नमस्कार। आज के इस नए हेल्थ एक्सप्लेनर में स्वागत है। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं और आज हम बॉडी माइंड कनेक्शन और ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक बेहद दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। इंसानी शरीर सच में एक कमाल की बायोलॉजिकल मशीन है जो लगातार खुद को हील करने की कोशिश करती रहती है। तो चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। क्या हो अगर दिन की सिर्फ 10 मिनट की एक छोटी सी आदत शरीर और दिमाग को पूरी तरह से बदल कर रख दे। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, लेकिन मेडिकल साइंस के मुताबिक ये बिल्कुल मुमकिन है। What if 10 minutes changed everything? इस सवाल के पीछे का विज्ञान काफी गहरा है। इसके लिए किसी महंगे जिम या भारी इक्विपमेंट्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बात हो रही है सिर्फ रोजाना थोड़ा सा वक्त निकालकर स्ट्रेचिंग करने की। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 10 मिनट का प्रोसेस हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से रीसेट कर देता है। ये मसल्स में जमे गहरे तनाव को रिलीज करता है और शरीर को फाइट और फ्लाइट मोड से निकालकर रिलैक्सेशन मोड में ले आता है। सेक्शन 1, द मॉडर्न लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। आइए आज की इस सबसे बड़ी समस्या को समझते हैं। बॉडीज डिजाइन फॉर फ्रीडम आर बिकमिंग लॉक्ड, स्टिफ एंड टायर्ड। आजकल होता क्या है कि ज्यादातर वक्त कुर्सियों पर बैठे हुए या स्क्रीन्स के सामने गर्दन झुकाए निकल जाता है। इंसानी शरीर आज़ादी से चलने फिरने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन लगातार एक ही पोस्चर में रहने से बायोमैकेनिक्स पूरी तरह बिगड़ जाते हैं। हिप फ्लेक्सर्स सिकुड़ने लगते हैं, ब्लड फ्लो धीमा पड़ जाता है और कनेक्टिव टिश्यू, जिसे फेशिया कहते हैं, वो एक टाइट जाले की तरह सख्त हो जाता है। शरीर धीरे धीरे लॉक हो रहा है, एनर्जी लेवल गिर रहा है, बैक पेन आम हो गया है और गर्दन की मसल्स तो जैसे पूरी तरह जकड़ चुकी होती हैं। सेक्शन 2, द 30 डेज स्ट्रेचिंग टाइमलाइन। चलिए देखते हैं कि एक महीने में शरीर के अंदर क्या-क्या बदलाव आते हैं। Day 1, muscles resist. Week 1, posture improves. Week 3, mind calms. Day 30, movement is smooth. ये सफर बड़ा ही कमाल का है। पहले दिन मसल्स सख्त विरोध करती हैं क्योंकि फैशिया में जकड़न होती है और वहाँ लैक्टिक एसिड जमा होता है। एकदम जंग लगी हुई फीलिंग आती है। लेकिन पहला हफ्ता बीतते ही न्यूरोलॉजिकल बदलाव शुरू हो जाते हैं और पोस्चर इंप्रूव होने लगता है। सिंपल नेक रोल्स और शोल्डर स्ट्रेचेस जैसी बेसिक मूवमेंट्स नर्वस सिस्टम को जगाती हैं। तीसरे हफ्ते तक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, स्ट्रेस कम होता है और दिमाग शांत होने लगता है। और 30वें दिन तक जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड, जो एक नेचुरल लुब्रिकेंट है, वो अच्छे से बहने लगता है। हर मूवमेंट बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। सेक्शन 3, द हिडन बेनिफिट्स। छुपे हुए फायदे जो फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी से कहीं आगे हैं। Improves blood flow, reduces stress, boosts overall mood. एक डॉक्टर के तौर पर अंदर के मैकेनिक्स को देखना बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। स्ट्रेचिंग से वैसोडाइलेशन होता है, यानी खून की नलियां चौड़ी हो जाती हैं। इसका मतलब है दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तक फ्रेश ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स तेजी से पहुंचते हैं। साथ ही कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन काफी हद तक गिर जाता है और जब कॉर्टिसोल कम होता है ना, तो मूड में एक जबरदस्त पॉजिटिव उछाल आता है, फोकस बढ़ता है और इंसान पहले से कहीं ज्यादा प्रेजेंट और एनर्जेटिक महसूस करता है। सेक्शन 4, द माइंड बॉडी कनेक्शन। शरीर और दिमाग के बीच का ये कनेक्शन काफी दिलचस्प है। स्ट्रेचिंग, अ फिजिकल कॉन्वर्सेशन बिटवीन द बॉडी एंड ब्रेन दैट बिल्ड्स डिसिप्लिन विदाउट प्रेशर। जब स्ट्रेचिंग की जाती है तो असल में ये शरीर और दिमाग के बीच वेगस नर्व के जरिए चलने वाली एक फिजिकल कॉन्वर्सेशन होती है। ये नर्व दिमाग को सिग्नल भेजती है कि शरीर सुरक्षित है। इसके जवाब में दिमाग एंडोर्फिन्स और डोपामाइन जैसे फील गुड केमिकल्स रिलीज करता है। बिना किसी भारी प्रेशर के नेचुरल तरीके से डिसिप्लिन और शांति लाने का ये एक अचूक मेडिकल तरीका है। सेक्शन 5, द रिपल इफेक्ट। अब इस पॉजिटिव डोमिनो इफेक्ट को देखते हैं। When the body is cared for, everything else naturally follows. ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बड़ा ही मज़ेदार रूल है, एक अच्छी आदत दूसरी अच्छी आदतों को जन्म देती है। जब बॉडी का ख्याल रखा जाता है तो जंक फूड या शुगर की क्रेविंग्स खुद ही कम होने लगती हैं। रोज़ाना 10 मिनट का ये कमिटमेंट हमारे सर्केडियन रिदम यानी इंटरनल बॉडी क्लॉक को बैलेंस करता है। इससे ऑटोमैटिकली बेहतर खाना, रात में गहरी रेम स्लीप और अगले दिन ज़्यादा क्लियर थिंकिंग आने लगती है। यहाँ सामने 2 रास्ते हैं। एक तरफ है 10 मिनट्स ऑफ स्ट्रेचिंग, जिसका नतीजा ऑक्सीजन से भरी मसल्स, स्मूथ मूवमेंट और भरपूर एनर्जी है। दूसरी तरफ वही पुराना थका देने वाला रूटीन, जहां एनर्जी ड्रॉप हो रही है और शरीर लॉक हो रहा है। ये बिल्कुल एक मेडिकल चौराहे जैसा है। मेडिकल साइंस बताती है कि अगर बिना स्ट्रेचिंग वाला रास्ता चुना जाए तो आगे चलकर मस्कुलर एट्रोफी, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और जॉइंट्स का कैल्सिफिकेशन हो सकता है। वक्त के साथ शरीर की जकड़न दर्दनाक हद तक बढ़ जाती है। सेक्शन 6, द पावर ऑफ टाइनी हैबिट्स।
छोटी आदतों और रोज के डिसीजंस की ताकत। एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है, लाइफ डजंट चेंज इन जायंट लीप्स, इट चेंजेस इन टाइनी डेली डिसीजंस। यानी जिंदगी अचानक बड़े बदलावों से नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे फैसलों से बदलती है। डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं पर न्यूरोप्लास्टिसिटी काम आती है, दिमाग की खुद को रीवायर करने की क्षमता। रोजाना 10 मिनट का डिसिप्लिन दिमाग के बेसलाइन स्टेट को बदल देता है। ये छोटे छोटे माइक्रोडोजेज आगे चलकर एक बहुत बड़ा और लॉन्ग लास्टिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। 1. स्ट्रेच, 2. ब्रीद, 3. मूव। इस पूरे प्रोसेस की कोई कॉस्ट नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है सिवाय उन 10 मिनट के। सुबह उठते ही फोन देखने से पहले सिर्फ ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो किए जा सकते हैं। बिस्तर से उठें, डीप ब्रेथ्स लें और कुछ बेसिक नेक रोल्स और शोल्डर स्ट्रेचेस के साथ नर्वस सिस्टम को जगाएं। दिन को अपने कंट्रोल में लेने का ये एक बहुत ही आसान और पावरफुल तरीका है। तो इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। अगर बॉडी और माइंड की साइंस का ये एक्सप्लेनर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट्स में क्रिएटिव थॉट्स और नए टॉपिक आइडियाज जरूर बताएं, ताकि आगे उन पर भी ऐसे ही मजेदार एक्सप्लेनर्स बनाए जा सकें। स्वस्थ रहें और स्ट्रेच करते रहें। लेकिन जाने से पहले एक आखिरी सवाल, कल सुबह के वो पहले 10 मिनट हमारी जिंदगी की कौन सी नई कहानी शुरू करने वाले हैं?